फिर से उठाया और सरकार को फिर हमने जवाब देने के लिए कहा और उनसे ये भी विनती की गई कि आप और प्रधानमंत्री हाउस में आइए और बोलिए, लेकिन आज भी वो माने नहीं। तब हमारे एमपीज जो राज्यसभा मेंबर्स हैं वो पूरे लोग चेयरमैन साहब से मिले। चेयरमैन साहब से भी ये विनती की गई, भाई हमको प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं, आपने पहुंचाया है, उनके माता पिताओं को पहुंच गया है। उसके लिए हम आपकी हाजिरी लोकसभा में और राज्यसभा में चाहते हैं। आप वो नहीं कर रहे, इसलिए हाउस चल रहा नहीं। इसके जिम्मेदारी आप जिम्मेदार आप हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स नहीं हैं। और ये एक स्टेटमेंट खुद आके करने से मैं समझता हूँ सब ठीक हो जाता था, डिस्कशन हो जाता, डिबेट होता था, लेकिन वो नहीं करे। मोदी सरकार एफसीआरए संशोधन बिल लेकर आ रही है। बीच में खबरें चलने लगी कि अमित शाह 6 अगस्त को सदन में आएंगे और बिल पेश करेंगे। अब खबर आ रही है अमित शाह 6 अगस्त की शाम को ईसाई धर्म गुरुओं से मुलाकात करें। कारी हैं या जो भी मरीज है सर, वो बात थोड़ा करना चाहते हैं। कैंसर मरीज एक आई है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप कुमार नाम है। कैंसर मरीज है, इनसे थोड़ा सा बात। नहीं तो ये स्टूडेंट तो नहीं है ना? स्टूडेंट नहीं, लेकिन उसका बच्चा लोग इधर है। कहाँ से आई हैं आप? उड़ीसा से आए हैं। हाँ, उड़ीसा से। हाँ, सुंदरगढ़ जिला ग्राम टेंसा से आई हूँ। तो आप उड़ीसा से क्यों यहाँ आए हो? तो इसीलिए आई हूँ कि बच्चे लोग जो मांग कर रहे हैं उनका मांग पूरा होना चाहिए। हमारे बच्चे शिक्षा की मांग कर रहे हैं। अगर बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगा तो क्या हमारे बच्चे अमेरिका जाएंगे काम करने? तो इसीलिए मांग करने आई हूँ कि मेरा बच्चे को न्याय मिले। मैं कैंसर किडनी का पेशेंट है, मेरा जान का परवाह नहीं है, लेकिन हमारे देश का बच्चा जो मांग पर है उनका मांग माना जाए और जो बेरोजगारी है उनको दिया जाए। कब आई हैं उड़ीसा से? सर मैं उड़ीसा से आया हूँ, 14 दिन हो गया। ये सामान वामान सब आप ही का है? मेरा 2 है, बच्चे लोग का है। अब ये उड़ीसा से आई हैं, ऐसे लोग इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को कैसे ये बोल दें जाके कि साहब मेरे आदेश पर पैलेट गन चली है, और अगर ये कहें कि साहब पुलिस ने चलाई है तो भी अमित शाह फंसे। लिहाजा ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि गतिरोध बना रहा, और अल्टीमेटली ये बताया जा रहा है कि आज फिर जब राहुल गांधी के हाथ जोड़े गए तो फिर ये तय हुआ कि ठीक है, पहले अमित शाह आए, अपनी बात रखे, फिर हम बिल पर बात करेंगे। और इसीलिए आज अमित शाह को ओम बिरला से मिलना पड़ा, कुछ अपनी बात रखने के लिए और कुछ बिल की तैयारी करने के लिए। अब दोस्तों, राहुल गांधी की जो नई ताकत है, या एक तरह से आप कह सकते हैं ये जो प्रेशर है जो डाल रहे हैं सरकार पर, और सरकार जो झुक रही है, मैंने शुरू में आपसे कहा था इसकी एक वजह जेनजी है। ये जो जंतर मंतर का आंदोलन था, जिस तरह से राहुल गांधी इस आंदोलन के साथ खड़े हो गए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे, अमित शाह से जवाब मांगने लगे, और यही नहीं, या फिर उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जिस तरह से बच्चे यूनाइट हो रहे हैं, और सिर्फ जेनजी नहीं, जो नेक्स्ट जनरेशन यानी जो 2012 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं, जनरेशन अल्फा, ये भी आगे बढ़ रहे हैं। सरकार प्रेशर में तो है, मोदी और शाह दबाव में तो हैं, और आगे क्या होने जा रहा है संसद में, यूपी में। आज मैंने इसलिए 2 खास मेहमानों को बुलाया, अशोक वानखेड़े टाइगर हैं। कई सवाल मैंने उनसे किए हैं कि क्या वाकई शाह और मोदी घबराए हुए हैं, और मैंने प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब से पूछा है कि ऐसा तो नहीं है कि जेनजी कहीं चुनाव का ही सारा खेलना अपने हाथ में ले लें। तब क्या होगा अगर उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहा है और चुनाव में चौकीदार की भूमिका में अगर जेनजी आ गया, तो फिर मशीनों का खेल हो पाएगा? फिर होगा क्या? सुनिए।
टाइगर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये सरकार राम मंदिर का चंदा हो, इथेनॉल का पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई, इसे लेकर सवाल उठे। जाहिर है यह भी गृह मंत्री के रूप में अमित शाह का एक बड़ा इम्तहान था, जिसमें वे फेल साबित हुए थे। पहलगाम हमले की सूचना मिलते ही उसी दिन 5:30 बजे अमित शाह श्रीनगर रवाना हो गए और अगले दिन पहलगाम पहुंच गए। शायद उन्हें एहसास था कि सुरक्षा में सेंध लगी है, उनकी नाकामी हुई है, मगर यह भी दिखाना चाहते थे कि आतंकी हमले के बाद भी सब कुछ कंट्रोल में है और वे मौके पर पहुंच गए हैं। देश जानना चाहता था कि अमित शाह ने ही कहा था जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कमजोर हो गया। फिर पहलगाम से सुरक्षा कैसे हटी, क्यों हटाई गई, कैसे आतंकवादी गोली चलाकर होम मिनिस्टर नहीं है। हम जिस अमित शाह को देखते हैं वो हैं तो गृह मंत्री, लेकिन उससे भी ज्यादा बीजेपी की चुनावी जीत के कमांडर के रूप में दिखाए जाते हैं। गोदी मीडिया इसी अमित शाह को चाणक्य कहता है, उनके हर कदम को मास्टर स्ट्रोक बताता है। राहुल गांधी कहते हैं अमित शाह से चाणक्य वाला नकाब उतर चुका है। एक इमेज बनाई हुई है, अमित शाह इज हीरो ऑफ द नेशन, नरेंद्र मोदी इज लाइक गॉड। गुब्बारा बना रखा है, हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें सस्टेन करने के लिए, उसमें हवा भरनी पड़ती है रोज। आप लोगों का भी प्रयोग होता है, मीडिया का भी प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और जय हिंद दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज अमित शाह और मोदी संसद पहुंच गए हैं। गुजरात लॉबी पूरी दबाव में है दोस्तों। अगर मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्टेट, जितना भी स्टेट का सरकार है यहाँ पे बीजेपी की, ऊपर से पैसा लेके केंद्र से, वो सारा पैसा गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, गुजरात को बीजेपी और आरएसएस का हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है। ठीक है, गुजरात बीजेपी का गढ़ है दोस्तों। ठीक है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट गुजरात में लगती है दोस्तों। बिहार का सारा पैसा गुजरात शिफ्ट कर दिया है दोस्तों। ठीक है, वहाँ के लोगों को 10-10 हज़ार रुपये में ख़रीद कर 800-900 करोड़ अरबों रुपया गुजरात पहुँचा दिया है। और अमित शाह आज संसद में आए हैं और उनको घेरा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और उनसे बाकायदा पूछा है कि आपने जो घिनौना काम किया है बच्चों पर लाठीचार्ज करके, ठीक है, उसका हिसाब आप आज दीजिए। हालांकि हिसाब तो ये कहाँ से देंगे दोस्तों, ये खुद सड़े हुई सोच के हैं, इनको हिसाब देना नहीं आता। ठीक है, इन्होंने तो लाठीचार्ज कर दिया। कम से कम राहुल गांधी बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, लगातार राहुल गांधी ये दिखा रहे हैं कि अगर वो अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो बड़े से बड़े, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह हो, उनकी बात सुननी पड़ती है दोस्तों। ठीक है, और 2029 में कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में आप आएगी दोस्तों, ये मुझे पक्का वादा है दोस्तों, आपको बता देता हूँ।